हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आशा स्टाइल। कैसे हो सारे? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। और आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला होने जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि कराची में गैस नहीं है और गैस की वजह से हमारे एरिया में ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में मतलब मैं 23 साल की हो गई हूँ और अब 24 की होने वाली हूँ। इन 24 साल में आज तक कभी मैंने ये नहीं देखा कि कराची में हमारे एरिया में गैस ना हो या लाइट ना हो और पानी ना हो। पर पानी है, लाइट भी है, पर गैस नहीं है। और आज बहुत हिम्मत करके हमने एक चीज़ की है, मैं आपको वो दिखाती हूँ। और जो कि मैंने ही किया और फिर मैंने मम्मा को आवाज़ दी, मैंने कहा आ जाओ आप ऊपर। तो ये है वो चीज़। और हमने आग लगाई है। आग लोगों के घरों में लगाते हैं, हमने अपने खाना बनाने के लिए आग लगाई है। और मम्मा यहाँ मेरे पास है और चाय यहाँ बन चुकी है। रोटी हमने पहले ही होटल से मंगवा ली थी क्योंकि मुझे होता है कि मुझे चाय ही पीनी है साथ, और क्योंकि होटल की रोटी है तो चाय तो लाजमी फिर मुझे चाहिए। तो इसलिए अब मुझे समझ नहीं आ रही थी। और भाभी तायरा ने भी आज ऊपर नहीं आई और उसने भी आग नहीं लगाई थी। इसलिए ना मतलब पंजाबी थोड़ी सी बोला तो कहते हैं ना चल नहीं सी ने चलाई। तो फिर मैं मजबूर हो गई कि हम लोग छत पे आए और कुछ करें। तो इसलिए फिर हमने ये किया। और अब मम्मा बना रही है मेरे लिए अंडा और अब भाई के लिए भी अंडा बनाएगी। मम्मा बहुत ज़्यादा तेल पाता है तो 2 अंडे तो मेरा फिर ज़्यादा तेल वाला हो जाएगा। और यहाँ मम्मा तेल घी डाल के अंडा बना रही। और मम्मा की आँख में ना इसका धुआं जा रहा है, मम्मा की आइज़ इन्फेक्शन है। और ये हमारा अंडा तैयार। मज़े नमक खोलना मैं की चामीचा वाला खाना है। ये सालन अब गर्म होगा और क्योंकि मैं नमक निकाल रही हूँ इस वजह से ना मेरा हाथ इस तरह से था। और मम्मा की फीडबैक देना चाहोगी? हाय मम्मा दी अखा चो पानी निकला रहा। मम्मा कुछ नहीं कहना चाह रही इस टाइम मम्मा का दिल बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ बोले। मम्मा काला काला रहते की है। अच्छा ओ ये कैसे लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं कराची में। कराची रोशनियों का शहर है, देख लो इस टाइम उजाला ही उजाला है रोशनियों के शहर में भी। मम्मा की आंखों से पानी आ रहा है बहुत ज़्यादा। और छत आपको मैसी इसलिए लग रहा है कि छत पूरी बिल्डिंग ने समझा हुआ है कि लवारिसों का है। पर नहीं, मैं आती हूँ और थोड़ा बहुत काम करके जाती हूँ, थोड़ा बहुत झाड़ू लगा के जाती हूँ। पर मैं भी फिर कितना करूँ, मैं तो काम करती हूँ और मैं बस कहूँगी कि बस अब मैं सर्दी की वजह से मैं लेट जाती हूँ। मुझे ये होता है कि मुझे ब्लैंकेट में जाना है, मुझे जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करना है। तो मैं तो इसलिए जितना मुझसे होता है मैं करके जाती हूँ। पर सेकंड डे आके देखो फिर से ऊपर गंद हो जाता है। प्लीज़ ये मत कहना कि छत पे कितना गंदा। मुझे पता है सफिया मेरा व्लॉग देखेगी और पप्पा देखेगी, तो इन्होंने ये तो ख़ास तौर पे मुझे बाद में कॉल करके कहना ही कहना। तो प्लीज़ ये मत कहना। पर ये भाभी सोनिया ने, मैं आपको इकरार कर दी, ये किसने गंद किया, ये भाभी सोनिया ने किया। और ये बना के भी भाभी ने रखी हुई थी, पर लकड़ियाँ मैं लेके आई हूँ भाभी लोगों के घर से। तो यहाँ पर ला के लगाई हैं और जलाई है आग मैंने, ठीक है। इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया, किसी चीज़ की जिम्मेदार नहीं हूँ मैं। और अब मम्मा यहाँ भाई के लिए सालन गरम कर रही है। ऊपर ही रख बाकी ये है कि थोड़ी सर्दी कम हो जाए। मम्मा थोड़ी सर्दी कम हो जाए फिर आऊँगी और फिर सारा नीट करके जाऊँगी और फिर सही रहेगा ये सब कुछ करना। अरे साइड ते रख दो प्लेट से, पानी नहीं पाईदा कहते ने। अंडा पहले सारा साइड पे करो। सो
मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। ओके। तो यहाँ मैंने और ट्रीज़ा ने मिलके नीट कर लिया और 3 दिन पहले की गाजरें आई हुई थी और कोई भी टाइम ही नहीं मिल रहा था कि हम लोग हलवा बनाएं। तो सबसे पहले तो मैं इसका निकालूंगी जूस, क्योंकि घर पे कोई भी नहीं है आज भी। तो हम लोग किस तरह से मैं ये करूं, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा पहले जूस निकाल लेती हूँ, फिर जब वो जूस निकल जाएगा और जो गूदा निकलेगा इसके अंदर से, उसका हम डायरेक्ट ही बना लेंगे। और मैं बीच में देखूँगी जो सख्त वाली है ना, वो हम लोग मैश कर लेंगे, बाकी नहीं करूँगी फिर मैं, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा ऐसी हैं जो कि ना नहीं होंगी, तो उनका फिर हम लोग जूस निकाल लेते हैं अभी। सो मेरे पास कोई भी नहीं है कि जो मेरे साथ मेरे व्लॉग को मेरे साथ कंटिन्यू करे, मेरे लिए कैमरा फ़ोन का पकड़े। तो फिर मैं कैमरा बंद कर रही हूँ और मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। तो जैसे कि आप लोग जानते थे कि मैं खाना बना रही थी, मतलब गाजरें छील रही थी और जूस बना रही थी। तो जूस बनाते बनाते ही आ गए मेहमान। तो अब मैंने रखी है चाय फिर से चूल्हे के ऊपर, और चाय मेरी कुछ इस तरह से रेडी हो रही है। और मुझे आज पंजाब का फुल ऑन आइडिया हो रहा है कि फुल ऑन पंजाब वाले लोग किस तरह से करते हैं काम। तो मम्मा भी घर पे नहीं थी, कोई भी नहीं था, तो मैं और भाई थे बस। तो बस इसलिए फिर मैंने चाय रख ली है और अभी मम्मा लोग आ गए हैं नीचे, तो मैं जाती हूँ, बस चाय रेडी होती फिर नीचे जाती हूँ। और चंद मम्मा कितना सोना लग रहा है मेरे को, बहु सोना लग रहा है। और मैंने ऊपर आ गई चाय रखी और नीचे मम्मा लोग आ गए हैं। तो अब नीचे चलते हैं, फिर उसके बाद मिलती हूँ वहाँ पे उनके साथ। चाय बना कर नीचे जाती हूँ और फिर नीचे जाके पीते हैं। और सर्दी बहुत लग रही है, ऊपर अंधेरा, ऊपर वाले फ्लोर की लाइट नहीं है, तो चाचू ने लगवाई भी नहीं है। और चाचू घर होते भी नहीं हैं, 3-3 4-4 दिन बाद घर वापस आते हैं, तो इस वजह से। और नीचे नन्ना नन्ना की आवाज़ आ रही है मुझे, आहिल तंग कर रहा है नीचे, पता नहीं क्यों किसे। इधर मेरी चाय मुझे लगता है हो गई है, हाँ हो गई है। तो ये कुछ इस तरह की सूरत हाल है मेरी चाय की। तो ये थोड़ी सी हो जाए और फिर हाँ और चाय की सूरत हाल देखकर कुछ बेहतर ही लग रहा है मेरे को, बेहतर ही। बाकी खुदा करे कि सबको पसंद आ ही जाए, क्योंकि टेंशन होती है ना जब चाय अच्छी ना हो तो फिर मेहमानों के सामने। सो इसलिए आप लोगों के लिए एक और सरप्राइज़ है कि यहाँ बन रहे हैं मटर वाले चावल और हमारे साथ बड़े हलवाई मौजूद हैं। हलवाई कौन है? हाय कर दो हलवाई। ओह मम्मा दे हाथ उठा के, बहुत ठंडा है। मतलब मटर जो है ना हम लोग निकाल के रख लेते हैं ना, तो फ्रिज में से। और मम्मा मटर के मम्मा बना रही है पुलाव। आज सारे ही काम पर है सर्दी से। बुगा जी हाय कर दो, हाय कर दो। नहीं करनी, बर्फ है तो डीप फ्रीजर दे लगी हुई मटर ने। सो ये हमने जगह चेंज कर लिया और चूल्हा जला लिया। और यहाँ पर हमारे पास मेहमान, बाहर का खाना खा खा के हम लोग तंग आ गए, तो इसलिए चूल्हा बना ली। और क्या। अच्छा और मेरी तो देखो कैसे हमने टेक्निक से बनाया। और ये तो मैं आप लोगों को पहले ही दिखा चुकी हूँ कि कितने अच्छी तरह की ये चुल्ह बनी हुई है। और अब जीज खाना बना रहा है। जीज आज हमें पुलाव बना के खिलाएगा, पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं, पर मैं तो चावल खाती नहीं हूँ इसलिए मैं तो नहीं खाऊंगी, बाकी सारे खाएंगे। कुछ मिलेगा भी नहीं। आपको मिलेगा? हाँ मेरे को तो मिलेगा। आपको भी नहीं मिलेगा। हमें भी नहीं मिलेगा। देखते हैं अब हम क्या खाएंगे, वो ब्रेक के बाद हम देखेंगे, सही है ना? साथ बने रहना भाई, इस फोन पे नहीं लगेगी। खाना बन चुका था और सबने खा लिया है और मैंने चाय परांठा खाया है क्योंकि मैं चावल नहीं खाती इसलिए। और आप खाते हो? और आयज़ा भी यहाँ बहुत तंग कर रही है और राहिल भी सो के उठ चुका है और ये भी बहुत तंग कर रहा है और ये सो चुकी है मेरे पास अलीफ़ा। तो आज का व्लॉग कुछ खास इतना भी नहीं था, बाकी ये था
और हाँ, मैं कौन सा फ़ोन लेके आई हूँ वो ये है, और ये फ़ोन मेरा आप देख सकते हो, अच्छी चीज़, छोटा वाला फ़ोन। तो मम्मा अब बना रही है हलवा और सो मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ कुछ बन रहा है और कौन बना रहा है वो दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं पहन लूँ जूती, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अब सर्दी लग रही है और ये टाइम सर्दी स्टार्ट हो जाती है। तो ये टाइम तो नहीं, खैर आज सुबह से सर्दी है और बहुत ज़्यादा लग रही है। और यहाँ पर मम्मा फ़िलहाल तो टिकटॉक यूज़ कर रही है, आई थिंक सो, हाँ टिकटॉक यूज़ कर रही है। और यहाँ गैस अब आ चुका है तो मम्मा बना रही है हलवा। और ये कुछ ये सिचुएशन है, इसमें पानी है। वैसे मम्मा के साथ मैं खड़ी होती हूँ, पर इस दफ़ा मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है और मैं दीदी से पूछ रही थी कि मम्मा क्या कर रही है, तो फिर दीदी ने बताया कि मम्मा हलवा बना रही है। तो क्योंकि इसके पास थोड़ी देर ना सर पे खड़ा होना पड़ता है, तो नीचे मतलब लगे ना, तो इसलिए मम्मा यहाँ खड़ी है। और अभी खैर इसमें पानी में भी मम्मा ने इसमें शुगर अभी ऐड कर ली है। तो मम्मा किस तरह से बनाया बता दो अब। मम्मा का मूड ऑफ है, नहीं तो मैं सर पे आके खड़ी नहीं इसलिए। बाकी यार की करा, मैं सुबह दीते लगी शाम में थक गई थी। और सबसे ज़्यादा थकन पता किस चीज़ पे हुई? सबसे ज़्यादा थकन भी इसी चीज़ पे हुई कि जो गैस नहीं आ रहा था और मैं ऊपर जाके चाय बना रही थी, मेरी आंखों में इतनी जलन होना स्टार्ट हो गई और कुछ मुझे एलर्जिक हो गई है। और वो जो आप लोगों ने मेरा मेडिसिन वाला व्लॉग देखा होगा कि मैं डॉक्टर के पास गई थी, उसकी वजह से मेरे ये पूरे हिस्से में बहुत ज़्यादा पेन है और मुझे पिंपल्स फिर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा, मुझे गुस्सा भी आ रहा था, मैंने कहा मैं क्या करूं, पर बर्दाश्त कर रही हूँ। अभी मुझसे ज़्यादा बोला नहीं जा रहा क्योंकि सारे पिंपल्स ही पिंपल्स होते जा रहे हैं। क्या? कहाँ से आया? मामू ने बोला मैंने भी खाना है, तो मैंने नहीं खाना। क्यों? अभी तो आपने मुझसे लिए झूठे, आप झूठे हो। कट्टी कर दो मेरे साथ। तो अब हम इसे साथ साथ भूनते रहूँगी और मेरा व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा। काश के मैं इन्ना कुछ ना था अंदाज़ दी और मैं सिर्फ डायरेक्ट ये तो ही स्टार्ट कर दी, तो फिर मैं ताना पूरी रेसिपी शेयर कर दी। और ये हमारे पास खोया है, तकरीबन किलो होगा या शायद 1.5 किलो होगा, पता नहीं कितना है ये मैं नहीं जानती। और यहाँ ये देसी घी आज निकला है। ओ माय गॉड, हम सब कुछ घर पे ही करते हैं, हम लोग कुछ भी बाहर से नहीं लाते। हमारा देसी घी घर पे ही बनता है, मम्मा बनाती है। तो करिश्मा दीदी भी घर पे ही निकालती है, हम लोग भी। और ये अब इस तरह से मैं कुछ इसे भून रही हूँ ताकि ये नीचे लगे ना, और बिल्कुल सही से नीचे से लाकर ऊपर इस तरह से करना होता है, ठीक है। और मैं अपनी मम्मा के साथ रह के मीठा बनाना सीख गई हूँ। आई लव इट। सो अभी सिर्फ 1 मिनट के लिए और मैं भूनूंगी इसे। और जैसे ही ये तेल छोड़ना स्टार्ट हो चुका है, तो अब सिर्फ 1 मिनट और इसे भूनूंगी। फिर उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अपना ये क्या कहते हैं यार इसे, खोया। हाँ, खोया डाल देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। और हमारा गजरेला तैयार है, क्योंकि हम लोग पिस्ता बादाम वगैरह, अखरोट वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं डालते। और मतलब मैं उन चीज़ों वाला नहीं खाती। और यह है कि मम्मा बना तो हर तरह का ही लेती है। और अब इसमें सिर्फ आपने ऊपर से गार्निशिंग करनी होती है या ऐड करके अगर उसे थोड़ा सा भूनना है तो वो चीज़ होती है। पर वैसे वो मुंह में आने वाला ही हो पिस्ता बादाम वगैरह तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कुछ इस तरह से है। अब इसके ऊपर हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जो कुछ भी आपको ऐड करना है, अंडे करने हैं, कुछ भी करना है आप वो इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, वो इसका ये होता है। तो बस ये अब 1 मिनट के लिए और मैं भून रही हूँ, जैसे कि अभी साथ साथ ही और साथ साथ आपसे बातें कर रही हूँ। इस तरह से इसे मैं कुछ भूनूंगी और फिर उसके बाद हम खोया ऐड कर देंगे
और हमारा ये रेडी है, डन है। तो आई होप कि ये व्लॉग आज का आप लोगों को बहुत पसंद आए, मेरे आज की पूरे दिन की स्ट्रगल और सारी मेहनत मुशक्क़त। और अगर ये सब कुछ पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। अच्छा, मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।